दोस्तों, जहां एक तरफ 21 सालों बाद भारत और यूरोप के बीच इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील साइन हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस करीब 88 सालों बाद एक बड़ी और एडवांस डील फाइनल करने जा रहे हैं। दरअसल यह डील भारत के अंदर एक लंबे समय से रूस का प्रयास रहा है कि भारत के एविएशन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में अपने विमानों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल एरर्स की वजह से रूस नए प्लांट्स, नए प्रोडक्शन यूनिट्स भारत के अंदर सेटअप नहीं कर पा रहा था। और अब फाइनली भारत सरकार की तरफ से रूस को सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं। और हालिया रिपोर्ट्स ये हैं कि भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन मिलकर के भारत में इस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर भारत की एक और नई ट्रेड डील से सामने निकल के आ रही है, जहां भारत ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑनर ट्रेड डील को साइन कर लिया है। और अब भारत ब्राजील, इसी के साथ कनाडा के साथ भी एक बड़ी ट्रेड डील साइन करने जा रहा है। और अमेरिका का भी रिएक्शन सामने निकल के आ चुका है कि भारत एक के बाद एक हमारे सारे रास्ते काटना चाहता है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यह छोटा सा काम आप तक यह जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर रूस से सामने निकल के आ रही है, जो कि भारत के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए ऐतिहासिक खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 38 सालों के लंबे अंतराल के बाद अब एक बार फिर यात्री विमान यानी कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को शुरू करने जा रहा है। हाँ, 28 सालों पहले भारत ने इसमें कदम रखा था, लेकिन अमेरिकी मोनोपोली के चलते भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे रह गया और भारत 28 सालों से इंतजार कर रहा है। लेकिन यह बात क्लियर हो चुकी है और रूस का सपोर्ट मिलते ही भारत ने फिर से अपनी इस इंडस्ट्री में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। सरकारी कंपनी हाइंस टैंक्स और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर के भारत में SJ-1000 सुपरजेट विमानों के लिए सारे ड्राफ्ट क्लियर कर चुके हैं, ताकि जल्द से जल्द प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। और अब आपको हम सारी डिटेल्स बताते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो भारत ने आखिरी बार पूर्ण रूप से स्वदेशी यात्री विमान, जिसका नाम है ईवरो HS-748 बनाया था, जिसका उत्पादन 1988 में बंद हो गया था। और तब से भारत अपने एविएशन विमानों की जरूरतों के लिए एयरबस, बोइंग जैसी कंपनीज पर डिपेंडेंट है। और आज इन कंपनीज की मोनोपोली इतनी ज्यादा है कि यह अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे वसूल करके हमारे जैसे देशों को बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन साल 2025 में भारत और रूस ने मिलकर के यह पूरी मोनोपोली खत्म करने की तैयारी कर ली थी। दरअसल यह समझौता 27 से 28 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में हुआ, जहां पर भारत और रूसी कंपनीज ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। आपको बता दें, विंग्स इंडिया 2026 जनवरी 2026 में हैदराबाद के अंदर आयोजित शो में इस विमान की संप्रभुता से प्रदर्शित किया गया, जो कि HAL की सिविल एविएशन के साथ उतारा गया। अब आपको बताते हैं कि SJ विमान की खासियत क्या है। तो SJ-1000 एक न्यू जनरेशन का शॉर्ट हॉल यानी कि छोटी दूरी का यात्री विमान है, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक आइडियल विमान बताया जाता है। इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि इस विमान में एक बार में 75 से 103 यात्री आ सकते हैं। इंजन इसके अंदर 2 शक्तिशाली जेट इंजन, जिसमें PD-8 नाम के इंजन को इंटीग्रेट किया गया है। उड़ान रेंज लगभग 35,000 किमी की है। तापमान क्षमता 55 डिग्री से लेकर के 45 प्लस 45 डिग्री तक की है, यानी कि भारत की हर तरीके की ज्योग्राफी में आसानी से फिट बैठ सकता है। और ग्लोबली अब तक 200 से भी अधिक विमान बनाए जा चुके हैं, और जो 16 एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि रूस का एक कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट है जो कि भारत की तरफ पुश किया जा रहा है, बल्कि यह ऑलरेडी एक्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है और इसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट कई ईयर्स के अंदर। और अब इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर होगा, ना कि भारत इसे भारत में असेंबल करेगा या फिर सीधे भारत में इंपोर्ट कराया जाएगा। और इसीलिए रूस की तरफ से कुछ प्रस्ताव यह भी दिए गए हैं कि यह भारत की उड़ान योजना के साथ मिलकर के काम करेगा।
दरअसल भारत सरकार की उड़ान योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसका लक्ष्य यह है कि भारत के जितने भी छोटे शहर हैं वहां पर हवाई मार्ग को आसानी से जोड़ दिया जाए। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत को अगले 10 सालों में रीजनल कनेक्टिविटी के लिए करीब 200 से भी अधिक विमानों की जरूरत पड़ेगी और अगर हम प्रोडक्शन देश के अंदर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यह हमें इंपोर्ट कराना पड़ जाएगा। भारत में प्रोडक्शन होने से इन विमानों की कीमतें, ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस, हर तरीके की चीजें कम हो जाएंगी और आम आदमी के लिए हवाई सफर और ज्यादा सस्ता होगा। और रीजनल इफेक्ट्स की बात की जाए तो भारत इस विमान का उपयोग न केवल घरेलू बाजार के लिए करेगा बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र जैसे कि मालदीव, श्रीलंका को भी निर्यात करने की योजना बना रहा है। इसीलिए ये डील भारत के लिए कोई गोल्डन डील से कम नहीं है, क्योंकि इस डील की खासियत ये है कि इस विमान को हम अपने देश के अंदर बना के न सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखेंगे बल्कि इसे सीधे कई छोटे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ONL इस रिपोर्ट का यह कहना है कि इस पर टेक्नोलॉजी से लेकर के हर एक चीज भारत को ट्रांसफर की जाएगी। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भारत को ऐसी हैंडओवर कर दी जाएगी कि भारत अपना खुद का विमान भी देश के अंदर तैयार कर सकता है। प्रोडक्शन भारत में होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमें विदेशी निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी अपनी सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए। तो रूस के इस प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और नए देशों के साथ होने वाली ट्रेड डील से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने यूरोप के साथ तो मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन कर लिया है, लेकिन जल्द ही अब कनाडा और ब्राजील के साथ भी भारत ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। यह डील भारत के लिए और ज्यादा पावरफुल बना देगी और अमेरिका ने इस पर अपना रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया है, जिसमें पहला देश है कनाडा। और कनाडा अमेरिका के करीबी सहयोगी कनाडा अपनी विदेश नीति और व्यापार नीति को पूरी तरीके से चेंज करना शुरू कर चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्कनी मार्च के पहले सप्ताह भारत दौरे पर आ सकते हैं और उनकी यह यात्रा ऐसे समय में की जा रही है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है और उसे अमेरिका का एक फन स्टेट बनाने को कह करके एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता ने दावोस पर स्पष्ट कहा है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा को अपनी संप्रभुता को रखने का पूरा अधिकार है और कनाडा का खुद का कहना है कि अगले 10 सालों में हम अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका से 10 गुना ज्यादा कहना चाहते हैं, वह भी दूसरे देशों के अंदर। तो वहीं दूसरा देश है ब्राजील, जहां पर ग्लोबल साउथ के देशों में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती चली जा रही है और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा फरवरी भारत दौरे पर आ रहे हैं, जब एक बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचेंगे। भारतीय उद्योगपतियों के साथ मिलकर के बैठकर के बातचीत होगी और यह द्वारा इस बात का संकेत है कि विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के न केवल बाजार बल्कि स्ट्रेटजीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अब भारत के नए वैश्विक गठबंधनों को देखते हुए अमेरिका बहुत ज्यादा असहज नजर आ रहा है। अमेरिकी ट्रेजी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत और रूस से तेल खरीद को लेकर के सवाल उठाए हैं, जबकि कनाडा को चीन के सस्ते सामान के खिलाफ चेतावनी दी गई है और इसके बावजूद देशों का रुख साफ है कि अब वह अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करेंगे और अमेरिका पर निर्भर रहते हुए ज्यादा दिनों तक जिया नहीं जा सकता है, क्योंकि आज नहीं कल अमेरिका अपनी फिर से इसी नीति को अपनाएगा और डेफिनेटली कई देशों को नुकसान होगा। वहीं भारत ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन करते हुए एक हिसाब तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। यह 20 सालों के लंबे इंतजार के बाद दोनों देशों ने इस दैली को संगीत साइन किया और इससे 2 अरब लोगों का बाजार सीधे प्रभावित होगा। इस समझौते के तहत 6.6% यूरोपीय सामान और 99% भारतीय उत्पादों को टैरिफ से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इससे यूरोपियन कंपनियां सालाना 4 अरब यूरो की बचत होगी, जबकि भारत के निर्यात 5 वर्षों में $200 बिलियन के आंकड़े को पार कर सकते हैं। ओवरऑल बात यह है कि भारत में BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी लग्जरी ब्रांड्स की कारें इस टायर के बाद
15 से Rs 20 लाख सस्ती हो जाएंगी। रोलेक्स जैसी घड़ियां सस्ती हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि MRI, सिटी स्कैन की बहुत सारी मशीनें हैं जो कि यूरोप से भारत में इंपोर्ट होती हैं, वो भी सस्ती होंगी। तो ओवरऑल इसका फायदा देश की जनता को मिलेगा। इलाज सस्ते होंगे, डायग्नोसिस सस्ते हो जाएंगे और भी तमाम तरीके के मेडिकल इक्विपमेंट्स, तमाम तरीके के रॉ मटेरियल्स, टेक्सटाइल, यह सब एक्सेस भारत को इजीली मिल पाएगा और भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इसे एज अ पॉजिटिव कंसीडर करना शुरू कर चुका है। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।